भोपाल के पीडब्ल्यूडी के पूर्व इंजीनियर की जानकारी आपको बताते हैं। पूर्व इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का धन कुबेर निकला है। धन कुबेर भ्रष्टाचार की कमाई को देखकर ईडी की टीम भी हैरान रह गई। और भोपाल में पीडब्ल्यूडी का पूर्व इंजीनियर जब धन कुबेर निकला तो ईडी की टीम भी हैरान रह गई। जीपी मेहरा इनका नाम है। 3 जून 2026 को जीपी मेहरा की तमाम संपत्तियों को अटैच किया गया ईडी के द्वारा। पूर्व इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा की संपत्ति अटैच हुई। 67 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को अटैच किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने जो केस दर्ज किया था उस पर ईडी ने एक्शन लिया और ईडी ने अब करोड़ों की प्रॉपर्टी को सीज किया है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व ईएनसी जीपी मेहरा के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने शिकंजा कसा है। करीब 60 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी को जब्त किया है, क्योंकि इस मामले में लगातार राज्य सरकार जांच कर रही थी। और जीपी मेहरा का ये 4 इमली के पीछे मणिपुरम स्थित ये आवास है और इसी आवास में छापेमारी लोकायुक्त ने की थी। उसके बाद फिर सुहागपुर स्थित फार्म हाउस में दबिश दी थी और वहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति की जानकारी आई। इधर ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांग रही है, लेकिन इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब लोकायुक्त के दौरान बरामद हुए थे दस्तावेज उनकी पड़ताल करेगी और इससे और भी अधिक संपत्ति का खुलासा होने का अनुमान है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। अब आइए आपको जीपी मेहरा की पूरी कहानी बताते हैं। जीपी मेहरा की आय कितनी होनी चाहिए थी, कितना पैसा मिला है, सब आपको बताते हैं। धन कुबेर पूर्व इंजीनियर के करोड़ों का रिसोर्ट की जानकारी भी आपको बताते हैं। नर्मदापुरम के सैनी गांव में लग्जरी फार्म हाउस है जिसका नाम है कस्तूरी कृषि फार्म, जिसको आलीशान रिसोर्ट में तब्दील कर दिया गया था। फार्म हाउस में कॉटेज है, स्विमिंग पूल है और खबर तो यह भी है कि जीपी मेहरा ने खुद अपने लिए एक तालाब भी बनवाया था। तालाब किनारे करीब 10 से ज्यादा कॉटेज मिले हैं। फार्म हाउस की मार्केट वैल्यू 49.44 करोड़ है और इसमें जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हुआ है उसमें 16 करोड़ रुपए खर्च हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। ये वही फार्म हाउस है जिसमें कई सारे कॉटेज हैं और ये तस्वीर 10 अक्टूबर 2025 की है। 10 अक्टूबर 2025 और अब ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। ये जो तालाब आपको खुदा हुआ नजर आ रहा है, ये तालाब बना दिया गया, स्विमिंग पूल बना दिया गया। ये तस्वीर पिछले साल अक्टूबर की है। विस्तार न्यूज ने इस पर रिपोर्ट की थी। 67.25 करोड़ की चल अचल संपत्ति को ईडी की टीम ने अटैच किया है और इस कस्तूरी कृषि फार्म पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। मेहरा उनके परिवार के नाम पर संपत्ति है। लोकायुक्त को क्या क्या मिला था ये भी आपको बताते हैं। लोकायुक्त को जब कार्रवाई हुई तो लगभग 8,79,000 रुपए कैश मिला, 3.5 करोड़ के सोने की ज्वेलरी मिली, चांदी और अन्य कीमती सामान बरामद हुआ। और जो फार्म हाउस हम आपको दिखा रहे हैं वो 50 करोड़ का लग्जरी फार्म हाउस, कस्तूरी फार्म हाउस, ये भी सामने आया था, जो कि लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको अक्टूबर की दिखाते हैं जो हमारे सहयोगी ने की थी। पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के 4 ठिकानों पर छापा मारा गया है। उसमें से सबसे बड़ा ठिकाना है सुहागपुर गांव का सैनी गांव। इस रिसोर्ट की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है क्योंकि देखिए ये वही रिसोर्ट है जहां पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर ने अपनी काली कमाई के सारे पैसे को खपा दिया है। रिसोर्ट के ठीक सामने जो है एक मंदिर है। यहाँ पर ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ ये खास तौर पर सड़क जो है इसी रिसोर्ट में जाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि मेरे सामने देखिए ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से करोड़ों का साम्राज्य शुरू होता है। गांव के बीचों बीच ये फार्म हाउस बसा हुआ है और बहुत बड़े एरिया में ये फार्म हाउस है। 100 एकड़ के क्षेत्र में ये पूरा फार्म हाउस फैला हुआ है। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है जीपी मेहरा का, जहां पर लोकायुक्त का छापा पड़ा।
रिजॉर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये सारे रिजॉर्ट हैं। इसके अलावा कॉटेजेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कॉटेजेस बनाई गई है, काफी लग्जरियस कॉटेजेस हैं। कुल मिलाकर देखिए जो जनता का पैसा है उसको यहाँ पर फूंक दिया गया है। सिर्फ 4 करोड़ की कमाई थी इनकी पूरी ड्यूटी के दौरान। 1985 से लेकर जब तक इन्होंने सेवा काल रहा, पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर मलाईदार पोस्ट रही तो वो सारी मलाई अकेले हजम कर ली, सारी मलाई खुद खाते चले गए। और जब खुलासा हुआ लोकायुक्त से लेकर फिर ईडी की टीम ने यहां पर दबिश दी और कई सारे राज निकल कर सामने आए हैं। और ये आपके सामने है कि किस तरह से कृषि फार्म हाउस को रिजॉर्ट में तब्दील किया गया।